वहीं दिल्ली के मेयर चुनाव में आज फिर बड़े हंगामे के आसार हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पार्षद खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पार्षदों को वोट के बदले करोड़ों रुपए कैश और बड़े पद का ऑफर दिया है। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उसके 10 पार्षदों से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संपर्क किया और करोड़ों रुपए का लालच देकर अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहा। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनिए। पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहां जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, आज वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सदस्यों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। झूठे तो है ही, पर हास्यास्पद इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी मानी पार्टी, जो विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को रोज रोज नॉर्मल तरीके से खरीदती बेचती है और सरकार बनाती है, आज आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि हम उनके पार्षद तोड़ रहे हैं। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि एक तरह से तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसने पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करी, जिन्होंने हमारे पार्षदों को पैसे के ऑफर दिए, पद के ऑफर दिए, विधायक की टिकट के ऑफर दिए, आज वही लोग ये झूठा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। तो मेयर के चुनाव के लिए तीसरी बार एमसीडी की बैठक बुलाई गई है। मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामे की वजह से पिछली 2 बार की बैठकों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। 6 जनवरी और 24 जनवरी को चुनाव की कोशिश हुई थी बैठकों के जरिए, लेकिन वो नाकाम रही। आज फिर मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स के लिए चुनाव के लिए एमसीडी की बैठक बुलाई गई है। अब सारी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज भी मेयर का चुनाव हो पाता है या नहीं। हालांकि चुनावों से पहले बयानबाजी जरूर शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, वहीं चुनाव ना होने देने का दोषी भी करार दे रही है। दिल्ली में मेयर का पोस्ट इस बार महिला के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओब्रॉय कैंडिडेट हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी को चुनाव होना था, तो हंगामा और मारपीट और तोड़फोड़ की भेंट ये चढ़ गया। इसके बाद 24 जनवरी को दोबारा बैठक हुई। इसमें भी उम्मीद ये की जा रही थी कि चुनाव कर लिया जाएगा, लेकिन तब एक बार फिर से हंगामा हो गया। अब सवाल ये है कि आज 6 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव को लेकर जो बैठक बुलाई गई है, उसमें क्या चुनाव हो पाएगा या पिछली 2 बारों की तरह ये हंगामे और तोड़फोड़ की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो जुबानी जंग के साथ हो ही गई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, जिसे आम आदमी पार्टी ने नकारा है। और सिविक सेंटर से मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे भास्कर का रुख कर लेते हैं। भास्कर, वहां की तस्वीरें देखकर क्या लग रहा है कि आज की बैठक में क्या चुनाव संभव है या पिछले 2 बारियों की तरह इस बार भी हंगामे और तोड़फोड़ की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि जुबानी जंग शुरू हो चुकी है दोनों पार्टियों के बीच? और देखिए, यहाँ की जो तस्वीर है ये कह सकते हैं कि तूफान से पहले का सन्नाटा है। यहाँ पे हाउस में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ये बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद देर से आए हैं, अभी भी पूरी तरह से नहीं आए हैं। पीठासीन पदाधिकारी अभी तक नहीं पहुंची हैं यहाँ पे, इसलिए सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन जिस हिसाब से सुबह से ही एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उसमें बहुत कम संभावना ऐसी बन रही है कि आज भी मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक यहाँ पे हो जाए।
ये एक मानने वाली बात है। जो कई सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बहुत कम समय बच गया है इस वित्त वर्ष में। जो मेयर का चुनाव होता है वो 1 साल के लिए होता है और वो 1 वित्त वर्ष के लिए होता है। मार्च में वो खत्म हो जाएगा और दूसरे मेयर का चुनाव मार्च एंड में होना है। तो ऐसे में 1 से 1.5 महीने का सिर्फ वक्त बच जाएगा। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसलिए डिले करना चाह रही है कि और थोड़ा वक्त ले लिया जाए, जिससे कि एक बार ही ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अप्रैल में मेयर का चुनाव हो और उसके साथ साथ वो मेयर 1 साल के लिए कम से कम दिल्ली को मिले, ये आरोप लगाया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही थी और अब पहले से ही एक प्री प्लान्ड वे में सदन को नहीं चलने देना चाह रही है। इस लिहाज से वो तैयारी करके आई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि सदन को वो चलने ना दे और एक बार फिर से ये मामला अटक जाएगा। लेकिन इससे आगे का स्टेप बता दूं, अगर आज सदन की कार्रवाई पूरी तरह से नहीं होती है तो फिर से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो धरने पे यहाँ पे बैठ सकते हैं। और दूसरा एक और आगे का क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी अगर आज का ये जो पूरी बैठक है, चुनाव भी हंगामे की भेंट चढ़ गया? और डिटेल में भास्कर आपसे जानेंगे, क्योंकि तमाम गंभीर आरोप तो लगाने शुरू ही कर दिए गए हैं। इसी बीच सवाल यह है कि कौन बनेगा दिल्ली का मेयर, और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज की बैठक में मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो पाएगा? इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ लौटेंगे, भास्कर भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।